मम्मी लेके आई हमारे लिए कचौड़ी, है ना? कचौड़ी नहीं, कचौड़ी। कचौड़ी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रकाश और हो गई है सुबह। उठ गए हम 9 बजे के आसपास हो रहा है। कल रात को बढ़िया मज़ा आया था, आके सो गए थे, थक गए थे, पता भी नहीं पड़ा कब सो गए। और जस्ट अभी उठे हैं, बस अब हम फ्रेश अप वगैरह होंगे, रेडी होंगे। एक जाना है काम से रवि के साथ। तो फ़िलहाल तो अभी हम उठते हैं और रेडी होते हैं, फ्रेश अप होते हैं, फिर निकलते हैं। तो गाइस फाइनली हो गए हम लोग रेडी। महाराज हमारे हो गए हैं रेडी कल से। अब हम निकल रहे हैं अपने जहाँ जाना है काम के लिए, तो वहाँ निकलते हैं और नीचे उतरते हैं, बैठते हैं गाड़ी में, करते हैं कुछ पेट पूजा है, फिर उसके बाद निकलेंगे काम के लिए। मैं भूल गया अपनी जैकेट लेना और बाहर निकला तो पता पड़ा कि यहाँ ठंड भी है। फिलहाल इनर शर्ट में काम नहीं चलेगा तो हम ले लेते हैं अपनी जैकेट। ये रखिए, उठा ली हमने जैकेट और पहुँचेंगे हम सीधा नीचे। सुबह सुबह मौसम ठंडा लेकिन धूप भी निकली हुई है और हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और हम निकलेंगे। महाराज पोहा तो नहीं खाने, आज पोहा वहाँ खाने, पोहा नहीं, कचौड़ी भी होगी उसके पास। चलें तो यहाँ पे हमें देख गया एक ठेला जिसमें पोहा कचौड़ी वगैरह है, तो हम करेंगे अपनी पेट पूजा, फिर करेंगे क्या काम दूजा। काम दूजा। तो चलते हैं, पहले करते हैं नाश्ता, फिर निकलते हैं अपने। तो हमने कर दिया है अपना नाश्ता स्किप, क्योंकि टाइम हो गया है 9:55 हो गए हैं और हमें जहाँ पहुँचना है वो थोड़ा सा 60-70 किलोमीटर दूर है। तो फ़िलहाल अब हम नाश्ता छोड़ते हैं, जाते हैं वहीं पे, देखते हैं अगर कुछ मिल जाता है तो, क्योंकि लौट के भी हमें 1 बजे तक वापस आना है। तो फ़िलहाल चलते हैं हम अपने काम के लिए और रास्ते में आपको दिखाते चलते हैं। तो हम लोग कहीं रुके हैं क्योंकि नाश्ता वगैरह करना था, तो फ़िलहाल तो हम और रवि रुके हैं यहाँ पे। 5-10 मिनट में ही यहाँ से नाश्ता करके निकल जाएंगे अपने काम के लिए। फ़िलहाल तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, तो यहीं कुछ खाएंगे और निकलेंगे अपने काम के लिए। पहले खाएंगे हम पोहा, फिर खाएंगे महाराज क्या खाएंगे, फिर आलू पराठे। पहले यहाँ से ले लेते हैं हम पोहा, फिर खाएंगे आलू पराठे। 6 बजे पोहा खा रहे हैं, बढ़िया। अरे यार तुम नहीं खाओगे? हम भी खाएंगे। अकेली हमारी कायत लगा रहे। स्टार्ट तो तुम कर रहे, खा के बताइए। सही है। 2 पिल्ले, 1 पिल्ला और 1 पिल्ले की माँ। लो खिला दिए इन दोनों को बिस्किट, और हमारे आलू के पराठे भी हो गए हैं रेडी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 15-20 मिनट 30 मिनट हो गए हैं। तो बढ़िया आलू के पराठे हो गए हमारे रेडी। और क्या करेंगे, खींचेंगे, खींच लो। बढ़िया आलू के पराठे खा के हम लोग जाएंगे अपने काम से फटाफट। और टाइम बज रहा है अभी 10:56 और हम लोगों को 2 बजे तक वापस आना है। अब तो 2 बजे जाएंगे आराम से। फ़िलहाल हम करते हैं अपना नाश्ता और मिलते हैं फिर आपको रूट पे। तो यहाँ से हो गए हम फ्री, नाश्ता हो गया है कंप्लीट और यहाँ से बज गए हैं 11 और किलोमीटर रह गए होंगे 30 किलोमीटर के आसपास है। तो मिनिमम 10 से 15 मिनट लगेगा हमें पहुँचने में, क्योंकि रोड बहुत अच्छा है। तो बस अब हम निकलेंगे और फटाक से अपना काम निपटाएंगे। भाई जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं ये है अभी, क्या था रवि महाराज? मुकंदरा टाइगर रिजर्व एरिया है ये, मतलब फॉरेस्ट एरिया ही है। और यहाँ ज़्यादातर माना गया है, कोटा में आपने सुना भी होगा, झालावाड़ में तेंदुआ आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो यहाँ पे रास्ते में कभी कभी तेंदुए वगैरह निकल आते हैं, क्योंकि ये जो है पूरा फॉरेस्ट एरिया है, देख सकते हैं आप। और नेटवर्क भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो फ़िलहाल तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हम तो चलते जा रहे हैं कि तेंदुआ आगे कभी कभार यहाँ निकल आता है, क्योंकि सवाई माधोपुर यहाँ से पास में ही है। और रणथंभौर जो आपने सुना होगा अभ्यारण्य, तो वो भी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी तो इस रूट पे हम जा रहे हैं और हमें जहाँ जाना है वो भी बस कुछ ही किलोमीटर में आने वाला है।
तो गाइस जैसा कि हमने कहा था कि कुछ काम है और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कोटा से 50 किलोमीटर के आसपास। तो ये रहे रवि भाई और इन्हें कुछ पत्थरों का काम था, पत्थरों की मंडी टाइप की इन्हें देखनी थी, क्योंकि रवि भाई के हमारे पत्थरों का काम है। तो किसी काम के लिए यहाँ आए हैं, तो वही चीज़ अब यहाँ कोटा तक आए हैं इतनी दूर, तो वो काम भी हो जाए लगे हाथ। तो फिलहाल हम पहुँच गए अपनी जगह, यहाँ निपटाते हैं वो काम, यहाँ से जाएंगे वापस कोटा। और कोटा में अब हमने सोचा है कि गाड़ी में एम्बियन लाइट लगवाया जाए, वो भी कंपनी की कोई अच्छी सी। तो देखते हैं, अगर हमें पसंद आती है तो हम अपनी गाड़ी में एम्बियन लाइट फिट ज़रूर कराएंगे, जो कि पूरे डैशबोर्ड पे आ जाएगी, पूरे चारों गेटों पे आ जाएगी और इसके यहाँ पे भी आ जाएगी। तो नाइट में उसका व्यू बहुत अच्छा रहेगा। कल जो भैया आए थे उनकी गाड़ी में भी लगी है, तो उन्हें बुला लेंगे हम, उनकी गाड़ी में देख लेंगे कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगी तो ये हम फिट ज़रूर करा लेंगे। उसका ब्लॉग हम डालेंगे अलग से, वो सेपरेटली एम्बियंट लाइट का ब्लॉग बनेगा कि वरना में लग कैसी रही है अगर लगी तो। फिलहाल तो अभी हम यहाँ आ गए, अपना काम निपटाते हैं और यहाँ से जाएंगे वापस से कोटा। इस तरीके से पत्थर को साइज़ बाई साइज़ काटा जाता है, फिक्स करके बिल्कुल दिखाते हैं हम आपको। डाई लगी होती है, फिक्स कर देते हैं और तरीके से ब्लॉक बनते जाते हैं। साइज़ का चाहिए हो 2x2 या जो भी साइज़ हो, तो ये कटता जाता है इस तरीके। तो गाइस हम लोगों का काम हो गया है ख़त्म और अब वापस से निकल गए हम लोग कोटा के लिए। मम्मी का भी फ़ोन आ गया था, मतलब मम्मी इन द सेंस सासू अम्मा का फ़ोन आ गया था खाने के लिए। तो अभी बज रहा है 1:30, ऑलमोस्ट 2:30 बजे तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो खाएंगे खाना वाना और फिर देखते हैं कि एम्बियंट लाइट का क्या सीन रहने वाला है। अगर वो होता है तो हम उसका अलग से ब्लॉग बनाएंगे। और आज जाना है हमें कोटा रिवर फ्रंट, तो कोटा रिवर फ्रंट भी जाएंगे, उसका भी अलग से ब्लॉग बनाएंगे, वो भी अलग से ब्लॉग में आएगा। तो फिलहाल तो अभी चल रहे हैं हम कोटा और वापस से वही रूट आएगा जंगल सफारी वाला। जंगल सफारी नहीं, कौन सा टाइगर रिजर्व, जहाँ हम लोग गए थे अभी काम से। वो भी हमसे कह रहे थे कि चलो वहाँ पे घुमा लाए, खुली जीप चलती है। तो अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं था, तो वापस निकल गए हम लोग कोटा के लिए। तो अब जा रहे हैं सीधा कोटा अपने घर। ये देखो रेलवे पुल कितना प्यारा लग रहा है। वही है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये रूट वही है जंगल वाला। आगे टाइगर रिजर्व है और ये हम वही जंगल के बीच में से, मतलब एरिया है यहाँ पे, मतलब पूरे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। थोड़े बहुत घर वगैरह भी हैं। तो यहाँ तेंदुए वगैरह रास्ते में कभी कभार निकल आते हैं, न्यूज़ वगैरह में आप लोग देखते होंगे, रील्स वगैरह में देखते होंगे। तो वही रूट है ये, कभी कभार जंगल से आके निकल जाते हैं, क्योंकि खुला एरिया है। तो जानवर है, उसको थोड़ी ना कुछ पता है, वो तो कहीं से भी आ सकता है। फिलहाल तो अभी हम पहुंच रहे हैं कोटा और ये है वो रूट, आप देख सकते हैं पूरा जंगल एरिया है। और ये देखो जंगल सफारियाँ लिखा भी होगा, आप देख सकते हैं, ये देखो आप। हम आ गए हैं कोटा सिटी में, एंटर कर गए हैं। वहाँ से हम चले थे, कितने बजे चले थे महाराज अपन? 1:30 बजे, 1:35 पे है ना, 1:35 पे वहाँ से निकले थे। 2:18 हो गया है और यहाँ हम आ गए हैं। 70 किलोमीटर था, है ना, 70 किलोमीटर के आसपास था। हम लोग आराम से यहाँ आ गए हैं, पहुँच गए हैं कोटा सिटी। अब यहाँ से 15-20 मिनट लगेगा हमें अपने घर पहुँचने में और हमारा खाना हो रहा है रेडी, मतलब ऑलमोस्ट रेडी ही हो गया होगा। तो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं लंच पे। अभी घर जाने से पहले हम आ गए हैं होटल में, क्योंकि थोड़ा सा काम था, कुछ बैग वगैरह में रखा था तो वो उठाना था। तो फिलहाल तो अभी आए हैं होटल, 10 मिनट में निकलते हैं हम अपने वापस से घर पे। कपड़े बदलने हैं क्या? हमारे रवि महाराज को कपड़े भी बदलने हैं। तो फिलहाल हम माइंस पे गए थे, हाँ माइंस पे गए थे, तो वहाँ कपड़े थोड़े से गंदे हो गए थे। मैं तो गाड़ी में बैठा था, कपड़ा भी नहीं था। तो बस फिलहाल अब यहाँ से निकलेंगे हम अपने घर पे, क्योंकि खाना इंतज़ार कर रहा है और हमारा पेट भी इंतज़ार कर रहा है, भूख लगाई है ज़ोर से। बस यहाँ से निकलेंगे अब 10-15 मिनट में पहुँचेंगे अपने लंच पे। तो गाइस जब हम निकल रहे हैं अपने घर खाना खाने, लेकिन उससे पहले एक हो गया है काम, क्या कि ये हमने जैसे लॉक कर दिया,
तो ये गेट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, लेकिन ये लॉक नहीं हो रहा है। तो अगर भी आप इस तरीके से हो तो ये चेक कर लें। ये देखो, ये मेरे ख्याल से इसके क्या है, सेल ख़त्म हो गए हैं, इसलिए लॉक नहीं हो रहा है। नीचे रिसेप्शन पर बोल दिया है मैंने, वो चेक करवाते हैं। आप भी अगर इस टाइप के होटल बुक करते हैं और कार्ड वाला सिस्टम आपका रहता है तो एक बार निकलने टाइम पे ज़रूर चेक कर लें कि ऐसा है तो नहीं। भैया ये देखना, लॉक नहीं हो रहा है। क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है, इनमें डलते हैं सेल और कभी कभार सेल हो जाते हैं ख़त्म, तो ये चेक करना ज़रूरी है। तो आप इजी आराम से, मतलब जब जाएँ तो जल्दी जल्दी में ना जाएँ, ये चेक ज़रूर कर लें। ये देखो साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा था इसमें से, इसमें सेल मेरे ख्याल से हो गया है ख़त्म। ये देखें आप, तो सेल चेंज करेंगे तभी इसका लॉक लगेगा ऑटोमेटिक। चलो, कितने सेल डलते हैं इसमें? 4। कितना टाइम चल जाता है? और ये चल जाता है बहुत दिन तक। तो क्या है, गेट खुला रहता है ना, इसलिए तो एक दिन में खत्म हो जाता है। अच्छा, बैटरी खत्म हो गई, कार्ड चाहिए? अच्छा, इस तरीके से चेंज हो जाते हैं सेल इसके। सेल ख़त्म तो सब ख़त्म। क्यों भैया? सेल ख़त्म तो सब ख़त्म। हो गया है, भैया ने कर दिए हैं सेल चेंज इसके। और स्क्रू भी टाइट हो गया। चेक कर लेते हैं। लो, थैंक यू भैया। हम आ गए हैं घर पे और यहाँ हमारा लंच रेडी है और मानसी लेके आई हमारे लिए, मम्मी लेके आई हमारे लिए कचौड़ी, है ना? कचौड़ी नहीं, कचौड़ी। कचौड़ी खाओ पहले, बाद में बबल्स, बाद में, गंदी बात नहीं, बाद में खेलेंगे अपन, पहले खाना खाओ बाबू। माँ फिर पिट्टी लगाएगी मम्मी, डांट पड़ेगी फिर। बोलूँ, बुलाऊँ मम्मी को? बुलाऊँ मम्मी को, बुलाऊँ? क्या कर रहा है बबल बाबू? खाना नहीं खा रहा क्या? जाओ, इसको मत दिलाना अपने डॉग्स वॉग्स कुछ नहीं। चलो पहले खाना खा लो, चलो खाना खा के बाय कर दो। बाय बाय गाइस। वो आ गई है बढ़िया कचौड़ी, कोटा की कचौड़ी, कोटा कचौड़ी। बोलो कोटा कचौड़ी, कचौड़ी, कचौली। तो हम लोगों का हो गया था लंच घर पे और अब हम जा रहे हैं गाड़ी में एम्बियंट लाइट का देखने। अगर समझ में आती है तो हम उसको लगवा लेंगे। क्या कहती हो किट्टू? लगवा लेंगे, अच्छी लगेगी। लगवा नहीं लेंगे, लगेगी तो बंद कर देंगे, नहीं लगेगी तो कर ऑफ कर देंगे। तो फिलहाल तो हम चल रहे हैं एम्बियंट लाइट लगाने। तो आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।